एक होता है फेमिनिज्म जो लड़कियों के हक की बात करता है, फिर आता है सूडो फेमिनिज्म जो हर प्रॉब्लम का ठीकरा मर्दों के सर पर फोड़ देता है, और फिर आते हैं साक्षी झा जैसे लोग जिन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टेज पर फेमिनिज्म के हाथ में सीधा एक बेल्ट पकड़ाकर कह दिया कि चलो अब पति को पीटते हैं। यहाँ लिखा है मेरा गोल है पति को दारू पी के मारना है। यार मुझे सच में करना है, सच में वो बेल्ट लेके कि आजा आज तेरी बारी है, एकदम करना है तेरी मुझे। बारी है, आज तेरी बारी है मतलब Why don't you just get into a healthy relationship यार? हुआ ये कि समय रहने के शो में साक्षी झा नाम की एक कंटेस्टेंट आई और उसने खुद को टीचर बताया। अब आमतौर पर कोई टीचर अगर स्टेज पर आ जाए तो भाई हमें लगता है कुछ ज्ञान मिलेगा, कोई कहानी सुनाई जाएगी, कोई टैलेंट दिखेगा, पर यहाँ पर टैलेंट के नाम पर निकला मर्दों के खिलाफ एक जहर। हेटर बेसिकली मुझे मर्दों के ईगो का कैन मारना बहुत ज्यादा पसंद है, और इस जनरेशन में औरत होना भाई ट्रॉमा है, ट्रॉमा। आई एम टेलिंग यू, आजकल के मर्द भाई, आई लिटरली डोंट हेट एनी कास्ट, मुझे कोई जाति पाति से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जेन्युइनली हेट मर्द जात। भाई इन्हें आता क्या, मुझे मर्द देख के लगता है छी मर्द, ऐसा लगने लगता है कि यार बाजू में छी मर्द, नो वे। दीदी ने खुद को मैन हेटर बताया और फिर साफ किया कि उन्हें सिर्फ बाहर के मर्दों से दिक्कत नहीं है, उन्हें अपने पापा, अपने भाई, अपने ग्रैंडफादर, दादा तक पसंद नहीं है, क्योंकि आखिर में वो भी है तो मर्द ही। If you're a man hater, how does your dad feel about this? I genuinely hate him. I've told him कि यार you know. Why so mean यार? He's your father यार. I mean he is my father, but at last he is a man. तो आपके दादाजी कैसे थे? He is also that only कि भाई औरतें कुछ नहीं कर सकती, ये वो खाना बनाओ, तो भाई। तो वो तो उनका prejudice है, I understand why you don't like that. क्योंकि मैं उनके पोते को पसंद नहीं करती। उनके पोते को? मेरे भाई को। वो तुम्हारा भाई भी है? हाँ, गलती से। मतलब हेट्रेड इतनी होलसेल में थी कि फैमिली डिस्काउंट भी नहीं किया गया। फिर दीदी बोली कि मर्दों के पास ईगो के अलावा होता क्या है, सारे मर्द चीटर्स हैं, मर्दों से बदबू आती है, मर्दों को बस मास्टरबेशन करना आता है, शादी भी उसी से करेंगी जो सर्वेंट बनकर रहे, और दीदी की फैंटेसी है कि शराब पीकर अपने पति को बेल्ट से मारे। और फिर फील होता है यार कि मर्दों को आता क्या है, या तो हिलाओ और एल्स 19 मिनट 34 सेकंड चल जाओ, बस भाई यही 3-4 चीजें आता है। और फिर हीरो तो ऐसे बोलते, यू नो व्हाट, आई एम अ मैन। भाई बाप के पेट से पैदा हुआ था क्या, बोल। इन्हें बदलने में तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगेगा भाई। कल ये तुम्हें बोल रहे होंगे कि यू नो व्हाट, आई लव यू, अगले दिन ये किसी और औरत को बोल रहे रहेंगे आई लव यू बेब। अब देखिए दीदी की जो भसड़ है ना, ये वायरल जा रही है, और इसीलिए पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देते क्यों हैं ये लोग। बट एनीवेज, अब एक सेकंड के लिए जेंडर बदल कर देखिए। सोचिए कोई लड़का अगर स्टेज पर आ जाए और बोले कि उसे सारी लड़कियों से नफरत है, अपनी माँ से, अपनी बहन से, दादी से भी, और उसकी फैंटेसी है कि शादी के बाद वो शराब पीकर अपनी बीवी को बेल्ट से पीटे। भाई साहब, उस आदमी का परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले उसका करियर खत्म हो चुका होता। अगले दिन क्लिप्स नहीं FIR घूम रही होती, शो के ऊपर मिसोजिनी प्रमोट करने का आरोप लगता, स्पॉन्सर्स को टैग किया जाता, महिला आयोग से एक्शन की मांग होती, और पैनल से पूछा जाता कि आपने उसे बोलने क्यों दिया। और सच कहूं तो ये पूरा आउटरीच गलत भी नहीं होता, क्योंकि किसी पूरे जेंडर के खिलाफ हेट्रेड और घरेलू हिंसा की फैंटेसी कभी कॉमेडी नहीं होती है। और इसीलिए प्रॉब्लम यही है कि दोनों तरफ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए, पर सोशल मीडिया के एक हिस्से ने मिसएंड्री को ही पर्सनालिटी बना लिया है, और साक्षी झा जैसे लोग इसकी सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल दिखती है। लेकिन भाई साहब, ये साक्षी झा जैसे लोग जो है ना, वो अचानक से नहीं आ गए हैं। Please educate the girl child. You should. तभी तो आजकल की सेंसी औरतें निकल रही है। उसे सालों तक ग्रूम किया है हमारे सो कॉल्ड न्यू एज फेमिनिज्म के ठेकेदारों ने, और एक्चुअली मैं सही कहूं तो इन्हीं लोगों ने फेमिनिज्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। इन सूडो फेमिनिस्ट ने फेमिनिज्म का मतलब ही बना दिया है मैन हेट्रेड, सेक्स एम्पावरमेंट, फालतू के आउटरीच करना, और ना जाने पता नहीं क्या क्या। सो गाइस, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो #IHateMen। बंगाली एक्ट्रेस के हिसाब से हर आदमी एक पोटेंशियल रेपिस्ट होता है। इनकी बातें सुनने में बड़ी क्रांतिकारी लगती हैं, पर जब जमीन पर उसका रिजल्ट आता है ना, तो असलियत पता चलता है। एक पूरी जनरेशन को मैसेज जा चुका है कि फेमिनिज्म का मतलब यही रह गया है। कोई कहता है कि अपनी बॉडी को प्रोडक्ट बनाओ और मोनेटाइज करो। And I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like I am proud. कोई कहता है कि गाली गलौज, ब्रेन डेड आउटरीच को कंटेंट बनाओ और उसे कॉन्फिडेंस बोल दो। I need to look rundier. Wait. I hope I look rundy enough. या सारे लड़कों के खिलाफ हेट्रेड बेचो और उसको एम्पावरमेंट बोल दो। और अगर कोई सवाल करे तो उसको इनसिक्योर, मिसोजिनिस्ट या फिर पेट्रियार्कल घोषित कर दो। पर फाइनली एक चीज अच्छी हुई कि ना सिर्फ जजेस ने बल्कि फीमेल ऑडियंस ने भी इस बात को कॉल आउट किया। पैनल के सारे जजेस ने इस लड़की को 0 दिया। एक सेकंड। Only the women. All the women here saying 0.
ऑडियंस साफ साफ अनकंफर्टेबल थी और किसी ने ये बात नहीं कही कि वाह कितनी बहादुर लड़की है जो ये सब बकवास कर रही। सबका रिएक्शन लगभग यही था कि भाई ये क्या सुनना पड़ रहा है, कान फोड़ लो अपने। यानी जिस स्टेज पर वो अटेंशन लेने आई थी उसी स्टेज ने बता दिया था कि भाई भैंस के गोबर को हलवा कहने से वो हलवा नहीं बन जाता है। इसके बाद साक्षी झा ने कहा कि भाई वो बिहार से है और बिहारी मर्दों को ट्रोल करती है क्योंकि उसके हिसाब से बिहारी मर्द भी खराब है। क्योंकि मैं मारने वाली थी बिहारियों पे जोक्स, फिर मैंने Why they are so smart, they intelligent, वो IAS करते हैं, UPSC they do हाँ so करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब मर्द नहीं होते अच्छे वहाँ के। much। आपको पता है गौतम बुद्ध भी बिहार से थे? कौन कौन? दोस्तों यानी पहले पूरे जेंडर को टारगेट किया और उसके बाद अपने ही स्टेट को, और टारगेट्स खत्म हो रहे थे तो ज्योग्राफी जोड़ दी। और उसके बाद समय रैना ने उससे पूछा कि भाई क्या वो जानती है कि गौतम बुद्ध का बिहार से गहरा नाता था, तो जवाब में उसने उल्टा ही पूछ लिया कि कौन गौतम बुद्ध। आपको पता है गौतम बुद्ध भी बिहार से थे? कौन कौन? बहन जब आप खुद को टीचर बताकर स्टेज पर आई हो, समाज को पूरा लेक्चर दे रही हो, लड़कों का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हो और आपको गौतम बुद्ध तक नहीं पता, तो समझ में आ जाता है कि आपके तिलों में कितना तेल है। अब देखिए वैसे इस लड़की को कोई जानता नहीं है, शी इज नो वन, पर फिर आप कहेंगे कि हम इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़की समय रैना के शो में आकर ये बकवास करके गई है जिसे करोड़ों लोग देखते हैं, और इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी समय रैना की बनती थी कि इस लड़की को प्लेटफॉर्म ना दिया जाए। 0 मार्क्स देना वगैरह सब ठीक है, पर प्लेटफॉर्म देना अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। और ये सोचिए कि समय रैना ने इस बंदी को प्लेटफॉर्म दिया ही क्यों होगा, क्योंकि उसको भी पता है कि कंट्रोवर्सी से उसका शो बड़ा ही होता है। रणवीर वाली कंट्रोवर्सी से पहले और उसके बाद आप कंपैरिजन कर लो, उसका शो बड़ा ही हुआ है। फिल्म स्टार्स उसके शो में आने लगे हैं, कपिल शर्मा तक में चला गया है अगला, तो भाई उसको भी पता है कि कंट्रोवर्शियल चीजें जो है ना वो बिकती हैं, फिर चाहे वो हेटफुल ही क्यों ना हो। और लड़कों के खिलाफ हेट इस देश के अंदर वैसे भी नॉर्मलाइज कर दी गई है। आप लड़की के ऊपर ऐसे जोक करके बच नहीं सकते हो, लेकिन लड़कों पर ऐसे जोक कौन पूछता है। बाकी लड़के भी सोचते हैं कि चल भाई भौंकने दे, और इसी चीज का फायदा उठाकर ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि समय रैना को पता है कि ज्यादा कुछ नहीं होने वाला इससे। कौन सा मेंस कमीशन है जो धरने पर बैठ जाएगा, कौन FIR करवाएगा। और दिक्कत यह है कि समय रैना पहले भी ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म पर बुला चुका है जो मैन हेट में इन्वॉल्व रही हैं, चाहे वो रेबल किड हो या फिर ऑकवर्ड गोट हो। तो भाई जब समय जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स व्यूज के लिए इस नफरत को स्टेज देंगे और हम क्लिप्स देख देख कर, हंस हंस कर या फिर गुस्सा होकर उसे और आगे शेयर करेंगे, तो कोई साक्षी या फिर कोई नया ऑकवर्ड गोट आता ही रहेगा। एज अ जज उस लड़की को 0 मार्क देना सही है, पर उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस बंदी की बात पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुकी है और इस लड़की का मैसेज डेंजरस है। और ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देकर हम बस इन लोगों की हेट को आगे ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम इन लोगों को ठीक वही चीज दे रहे हैं जो इनको चाहिए, यानी कि अटेंशन। हमें इस लड़की के बारे में वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इस समय इस लड़की का ही वीडियो पूरे इंटरनेट पर जगह जगह पर हर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।